नमस्कार, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बेटी की रात का रूटीन। वो अभी 3 मंथ की हो चुकी है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा एक बेटा है जो 8 साल का है और ये बेटी जो अभी 3 मंथ की है। तो अभी जो है शाम के 6 बज रहे हैं। अभी ठंड बढ़ गया है, दिसंबर का महीना है, तो मैं उसे फुल कपड़े में रखती हूँ। पिछले मंथ मैंने 2 मंथ रूटीन वीडियो भी शेयर किया है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। तो वो रोने लगी थी तो मैंने उसे फीड करवा दिया, क्योंकि शाम में मैं उसकी मसाज करती हूँ, तो मसाज करने के 10-15 मिनट पहले मैं उसे फीड करवा देती हूँ। तो यहाँ मैंने उसे फीड करवा दिया है। और फीड करवाने के बाद बर्फ़ करवाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। नहीं तो इससे कभी कभी वो मुंह से दूध उल्टा निकाल देते हैं, तो बर्फ़ ज़रूर करवाना चाहिए। शाम की चाय मैंने पी ली है, बस उसे अब मैं करूँगी मसाज। मसाज बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बेबी का बर्थ होता है और अगले मॉर्निंग से मसाज शुरू हो जाती है। तो अभी पूरे कपड़े उतारूँगी नहीं इसके मसाज के लिए, क्योंकि ठंड आ चुका है, तो बस इसीलिए पूरे कपड़े नहीं उतारती हूँ। बस नीचे का मैं पैंट उतार दूँगी, मैंने सर से का कैप हटा दिया, बस मसाज कर दूंगी। सिर्फ अभी मैं इसका 3 टाइम मसाज करती हूँ और 1 टाइम बस इसका मैं पूरे कपड़े उतार कर करती हूँ। सिर्फ अंदर ये बनियान पहनी रहती है, वो भी दोपहर में धूप जहाँ रहता है वहाँ जब मसाज करती हूँ तभी पूरे कपड़े उतारती हूँ, नहीं तो सिर्फ नीचे का पैंट और कैप उतार के और हाथ से मालिश अच्छे से कर देती हूँ। हमारे यहाँ बेबी का बर्थ होता है और अगले मॉर्निंग से मसाज शुरू हो जाती है। और अभी राधिका का 3 टाइम मालिश होता है। बच्चा जब 3 मंथ का हो जाता है तो हाथ पैर चलाने लगता है, तो पैरों की मसाज अच्छे से ज़रूर करना चाहिए। राधिका की मसाज जो कि आगे अभी मैं कर रही हूँ, पहले मैं दोनों पैरों में अच्छे से मसाज करती हूँ, उसके बाद फिर उसके कलेजे में, गर्दन में करती हूँ मसाज, उसके बाद पेट में अच्छे से मसाज करती हूँ। मसाज मैं ऑलिव ऑयल से करती थी, लेकिन अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो मैंने सरसों का तेल बनाया है, अजवाइन और लहसुन को डालकर, बस उसी से मैं मसाज करती हूँ। तेल को मैंने एक ही बार में 15 दिनों के लिए बना के एक डब्बे में रख दिया और उसी सरसों तेल से मैं अभी पूरे ठंड में इसकी मालिश करूँगी, दिसंबर और जनवरी जब तक की ठंड रहेगी तब तक। इससे बच्चों को सर्दी जुकाम और पूरे ठंड में कोल्ड की शिकायत नहीं होती है। ऐसे तो छोटे बच्चे हैं, इन्हें बहुत अपना भर तो बचा के रखना चाहिए ना। तो बस, और साथ में ये जाफर तो मैं मालिश में इसको ज़रूर ठंड के मौसम में तो ज़रूर करती हूँ, 2 टाइम, मॉर्निंग के टाइम में और ये रात में सोने से पहले जो इसकी मालिश हो रही है शाम में, इस टाइम में। बस 2 महीने ठंड के मौसम में मैं सरसों के तेल से करूँगी, फिर ऑलिव ऑयल से करूँगी। सेम यही ऑयल मैंने यूज किया था अपने बड़े बेटे को मसाज में, उसे मैंने ऑलिव ऑयल से मसाज किया था। और ठंड के मौसम में सिर्फ 1-1.5 महीने मैंने ये सरसों का तेल बनाया, अजवाइन और लहसुन को पका के उससे किया था। ये बहुत ही इससे फ़ायदा होता है, तो इसीलिए मैं इसको उसी से मालिश करती हूँ। आगे की मसाज हो चुकी है तो अब इसकी बैक साइड की मसाज करेंगे। और ये बैक साइड में ना बच्चे बहुत खुश होते हैं, मसाज के टाइम एंजॉय करते हैं। और आप लोग पूछते हैं कि मैं मसाज मतलब ये डायपर या पैंट में करती हूँ, तो ये जब मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो बस इसीलिए, जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो पूरे कपड़े मतलब नीचे का पैंट या डायपर कुछ भी नहीं पहनाया हुआ रहता है, तो बस वीडियो में आप लोग को दिखा रही हूँ इसीलिए। और एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है मसाज के बाद।
तो इस तरह से एक्सरसाइज करवाई जाती है। पैरों की एक्सरसाइज से फ़ायदा यह होता है कि बच्चे जो दिन भर सोते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो इससे ठीक हो जाता है, थकान दूर हो जाता है। और बच्चों को जो हमेशा गैस बनते रहती है, तो गैस वगैरह अगर बनी हुई होती है तो बच्चे आसानी से इसे रिलीज कर देते हैं। बस मसाज के बाद मैं इसे थोड़े देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और देखिए किस तरह से कैमरा देख के और ये करे। अब बच्चे जो होते हैं ना, जब 3 मंथ के हो जाते हैं तो वो बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। जैसे वो खिलौनों को पकड़ने लगते हैं और ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं पकड़ के, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन वो स्माइल करने लगते हैं और जब आप बात कीजिए तो फिर वो देखने लगते हैं और खिलौनों को कुछ देर पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो राधिका जो है वो सो जाती है। वो दिन में ज़्यादा नहीं सोती है, वो शाम में सो जाती है। तो 12-1 बजे रात तक वो सोई हुई रहती है और बीच बीच में उठते ही रहती है। लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस फीड के लिए उठती है। फीड करने के बाद वो फिर सो जाती है। तो मैंने डायपर पहना दिया और फुल कपड़े, सॉक्स, ये सब कैप उप सारा कुछ पहना दूंगी मैं अभी, क्योंकि बच्चे को तो ठंड लगेगा। ऐसे तो रूम के अंदर ज़्यादा ठंड नहीं है, इसीलिए मैंने स्वेटर नहीं डाला है। लेकिन अंदर मैंने बनियान और इनर और साथ में ये उलेन कपड़ा जो है वो मैंने पहनाया है। तो टप्पू मुझे कुछ कह रहा था, इसीलिए मैं बार बार उसको देख रही थी कि वो क्या कह रहा है। पूरे रात मैं इसको डायपर में रखती हूँ। दिन में मैं डायपर नहीं पहनाती थी पहले, लेकिन अब जैसा कि दिसंबर का मंथ चल रहा है तो दिन में भी मैं एक बार इसको मॉर्निंग टाइम में पहना देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ठंड होती है तो मॉर्निंग में पहना देती हूँ। मसाज करने के बाद 7 बजे जो इसकी फर्स्ट मसाज होती है, उसके बाद जब मैं इसकी 11-12 बजे मालिश करती हूँ, 11 बजे के करीब दोबारा मसाज, तो उस टाइम मैं डायपर हटा देती हूँ और पूरे दिन फिर ये डायपर फ्री रहती है। और शाम में अभी जब मैंने मालिश की है, जैसा मैं 6 बजे के बाद इसका सोने का टाइम हो जाता है। मुझे पता है कि बच्चे का रूटीन पता हो ही जाता है, ऐसे तो एक जैसा रूटीन नहीं रहता है, लेकिन लगभग राधिका का यही होता है कि इसी टाइम में वो सोती है, क्योंकि ये दिन में ज़्यादा नहीं सोती है, तो इसीलिए तो मैं इसे डायपर डाल देती हूँ। और ये गर्दन में अभी मैंने सरसों तेल लगा दिया और सर पर भी मैंने सरसों तेल रखा। वो पकाया हुआ सरसों का तेल नहीं, अलग से सरसों का तेल रखा, क्योंकि इससे कहते हैं ना हमारे यहाँ कि बच्चों का जो सर्दी खांसी या कोल्ड होने वाला रहता है उससे खींच लेता है। सरसों तेल बहुत फ़ायदा करता है, तो मैं सरसों तेल डालती हूँ। तो वो अभी नहीं सो रही थी तो मैंने पापा जी को दे दिया और पापा जी के लिए फिर से चाय बनाई, क्योंकि पापा जी चाय, मेरे यहाँ ना चाय बहुत बनती है, पापा जी चाय थोड़ा ज़्यादा पीते हैं, तो इसीलिए। और ये देखिए वो पापा के गोद में ही ऐसे ही सो गई, क्योंकि उसकी मसाज हो चुकी थी तो बस वो सो गई। लेकिन मुझे पता है वो भी ज़्यादा देर नहीं सो पाएगी, क्योंकि वो ऐसे ही करती है, उसका रूटीन यही है। तो वो पापा के गोद से जब मैंने लिया तो वो जग गई थी, तो फिर से मैंने उसे ले लिया और उसको यहाँ पर देखिए उला दिया और वो सो गई है। मैंने बस उसी का राधिका को ढाती हूँ, जो ब्लैंकेट मैंने सिर्फ अभी वही डाला है, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़्यादा देर नहीं अभी सोएगी। और मैं आ गई उसका वो फीडिंग बोतल साफ़ करने के लिए। और फीडिंग बोतल को मैं अच्छे से साफ़ करके और वो उसको पानी में गर्म करके रख दूँगी, क्योंकि अभी जब उसका नींद खुलेगा तो वो फीड करेगी। अभी तो वो ये फीड नहीं करेगी, वो ब्रेस्ट फीड के लिए ही तंग करती है कि उसे वही करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि रात में मैं उसे ब्रेस्ट फीड ही करवाती हूँ। वो बहुत कम रात में बोतल से फीड करती है। तो यह जिस बोतल में मैं पानी रखती हूँ उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और ये साफ़ करने के लिए मैंने ब्रश ऑनलाइन से मंगाया है और बहुत ही अच्छा है।
और वीक में एक बार मैं इसे विनेगर डाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और नहीं तो ऐसे जो बर्तन धोने वाला जो होता है लिक्विड, उसी से मैं साफ़ करती हूँ इसके वाटर बोतल को, जिसमें पानी उसके लिए रखती हूँ। ये उठ गई थी तो देखिए मैंने इसे ये दूध दिया बोतल वाला, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं लिया, तो मैंने उसे ब्रेस्ट फीड दे दिया यहाँ फीड करके, फिर वो सो जाएगी। यहाँ वो सो ही नहीं रही थी तो फिर मैं उसे घुमाने लगे थे, देखिए कि कैसे एकदम इसी तरह से करती है। और मुझे इसका पता है कि वो भी नहीं सोएगी, फिर 7:30-8 बजे के करीब वो सोएगी। मैं उसको वही बोल रही थी कि सो जाए, वो बार बार बाहर टप्पू का आवाज़ सुन रही थी तो वो उधर ही देख रही थी। तो मैं इसे आ गई यहाँ सुलाने के लिए, क्योंकि ये जब तक नहीं सोएगी तब तक किचन में मैं जाकर काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बीच बीच में फिर हल्ला करने लगती है। तो बस इसी तरीके से मैं इसे हल्का हल्का हिलाऊंगी तो फिर ये सो जाएगी। तो सो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद फिर से जग गई, तो मैं इसे फिर से आकर इसे सुलाने की कोशिश करने लगी। छोटे बच्चों के साथ यही होता है कि समय का पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया। 6:30 बज चुका है और ये अभी तक जगी हुई है, दिन में भी नहीं सोई थी। और मैं इसके सोने का इंतज़ार करती रहती हूँ कि शाम में कब ये सोएगी, जो जाकर मैं अपना किचन का काम सारा करूँगी। तो वो सो ही नहीं रही थी, बस जगी हुई थी। तो मैंने उसे सुलाने की कोशिश की कि मैं उसे अच्छे से स्टॉल से ढक लिया कि ताकि वो फीड करते करते सो जाए, लेकिन वो नहीं सोई। और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, छोटा मोटा भूख लग रहा था, तो मैंने बस ऐसे ही फरी में बादाम भून कर डाला और वो खा रही थी, और वो एकटक से मेरा मुँह देखे जा रही थी। और मैंने इसे टोपी लगा दिया, क्योंकि सर में बच्चों को ठंड तो लगती होगी, तो रात में मैं इसे टोपी पहना कर ही सुलाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ब्लैंकेट के अंदर तो रहते नहीं हैं, और रात भर मैं उसको डालते रहती हूँ और वो ब्लैंकेट के अंदर सोती नहीं है। तो इसी वजह से मैं उसे प्रॉपर कपड़े में रखती हूँ कि ताकि अगर जो वो ब्लैंकेट नहीं भी ओढ़ी हुई हो तो उसे ठंड ना लगे। मैंने 3 मंथ का मॉर्निंग रूटीन भी शेयर किया है, तो वो भी आप लोग ज़रूर जाके देखिए, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को भी सारा जाकर देखिए। तो यहाँ वो अब सोने मतलब ये होता है ना, बच्चे जब सोने लगते हैं तो पता चल जाता है। तो वो आँख बंद कर रही थी और खोल रही थी, बार बार रो रही थी। बच्चे रोने लगते हैं जब उन्हें सोना होता है। तो यहाँ मैंने उसे सुला दिया है, अब मैं किचन में जाकर करूँगी अपना सारा काम। और हाँ, मैं उसे नेट ज़रूर लगा देती हूँ जब वो सो जाती है, क्योंकि बच्चे को वो मच्छर का अगरबत्ती या फिर कॉइल ये सब वगैरह नहीं जलाना चाहिए, तो नहीं जलाती हूँ मैं नेट हमेशा। जब भी ये सोती है तो लगा देती हूँ, ताकि ये आराम से जो है सो जाती है। 8:30 बज चुका है, अब मैं अपने किचन में जाके सारा काम कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले जो है इसका मैं गर्म पानी करके रख दूँगी, पता नहीं ये फिर कब उठ जाएगी। तो बस ये देखिए यहाँ पे सारा काम कर लेने के बाद अभी इतना टाइम हो चुका है ना, और ये उठी नहीं थी, मुझे लगा ऐसा कि ये, तो बस इसे मैं देखने आ गई थी। तो ये आराम से ऐसे सोई हुई है। मैंने इसके लिए गर्म पानी ये सब करके रख, अब ये रात के 1-1:30 बजे के करीब उठेगी, और बीच में भी ये 11-11:30 बजे उठेगी। उसके बाद 11 बजे जो उठेगी, 11-12 बजे के बीच ये उठेगी, तो बस फीड करके सो जाएगी। लेकिन 1-1:30 बजे उठेगी तो मतलब थोड़ा सा ये उठ जाती है, तो आँख खोल के थोड़ा देर जगी रहती है, फिर सो जाती है। बस रात भर में 2-3 टाइम ये उठती है और सोती है। और बच्चे का ये नॉर्मल होता है, 6-7 मंथ तक बच्चे ऐसे ही रात में उठते रहते हैं। और वो क्योंकि वो उनका पेट छोटा होता है और वो थोड़ा सा दूध पीते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर उनको बहुत जल्दी भूख लग जाता है। तो छोटे बच्चों का यही होता है। लेकिन हाँ, 1 मंथ और 2 मंथ में थोड़ा ज़्यादा होता है, और 3 मंथ आते आते बच्चे जो है थोड़ा सोने लगते हैं और कम उठने लगते हैं। तो यहाँ मेरा सब कुछ हो चुका है, और राधिका भी अभी सोई हुई है, तो अब मैं भी जाकर सो जाऊँगी। आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक।
का है। आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा मेरे 3 मंथ बेबी का रूटीन, नाइट रूटीन। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब